परमार वंश। और देखो समझो थोड़ा सा इसको, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए अधिकार क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र जो है ये आपका मालवा है। क्या है? मालवा। परमार वंश, इसका अधिकार क्षेत्र जो है वो है आपका मालवा। कहाँ है? मालवा है। उत्पत्ति देखें, उत्पत्ति, उत्पत्ति अग्निकुंड सिद्धांत से, अग्निकुंड, अग्निकुंड सिद्धांत से, ठीक है। हाँ, ये राष्ट्रकूट वंश के सामंत थे। किसके? राष्ट्रकूट या राष्ट्रकूटों के, राष्ट्रकूटों के सामंत, सामंत थे। नोट करके लिखेगा। हाँ, नोट करके लिखे। बोले राष्ट्रकूटों के सामंत थे। देखिए उत्तर भारत का एकमात्र वंश, उत्तर भारत का एकमात्र वंश जो राष्ट्रकूटों का सामंत था, जो राष्ट्रकूटों का सामंत था, जो राष्ट्रकूटों का सामंत था। हाँ, उत्तर भारत का एकमात्र वंश जो राष्ट्रकूटों का सामंत था। हाँ, उसे अधीन, अधीन शासित करना। हाँ, विज्ञा सबका। देखिए पहला शासक है उपेंद्र, उपेंद्र या कृष्ण राज, उपेंद्र या कृष्ण राज, उपेंद्र या कृष्ण राज। हाँ, इसमें 2 पॉइंट लिखिएगा। देखिए पहला पॉइंट देखिए, यह परमार वंश का संस्थापक था, यह परमार वंश का संस्थापक था, यह परमार वंश का संस्थापक था। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए। ठीक है, इसने सीता नामक, सीता नामक, हाँ कवित्री को, हाँ कवित्री को संरक्षण दिया था, संरक्षण दिया था। इसने सीता नामक कवित्री को संरक्षण दिया था। विज्ञा सभी का। चले आए देखें। अगला शासक है आपका सीयक सेकंड या हर्ष। देखिए सीयक सेकंड या हर्ष। देखिए सीयक और खोहिंग, हाँ इसके बीच खोहिंग, ये कौन है? ये राष्ट्रकूट वंश का शासक है, राष्ट्रकूट वंश का ये शासक है। ठीक है, और ये किस वंश का है? परमार वंश का, ये परमार वंश का। देखिए इनके बीच क्या होता है? युद्ध होता है, युद्ध। और युद्ध का परिणाम क्या होता है? युद्ध का परिणाम ये होता है कि देखिए ये विजय, हाँ ये आपका विजयी, और इनकी हाँ इनकी पराजय होती है, इनकी पराजय होती है। देखो समझो, जो सीयक सेकंड है ये परमार वंश के स्वतंत्रता के संस्थापक है। ये कौन है? परमार वंश के स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के संस्थापक। तो इसमें लिख लीजिए, देखिए परमार वंश के स्वतंत्रता का संस्थापक। हाँ इसको लिख लीजिए, और इसमें नीचे जो है लिख लीजिएगा, देखिए परमार वंश या परमार वंश, हाँ हाँ परमार वंश के स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी, परमार वंश की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी। हाँ मतलब ये राष्ट्रकूटों से स्वतंत्र हो गए थे। लिख लिया? अच्छा नहीं दिख रहा है क्या? दिख गया सबका? चलो देखो, देखो ध्यान से समझो।
देखो ये सियक है, ये कौन है? सियक, सियक सेकंड है, और ये इनकी पत्नी है मैडम सियक, ठीक है। ये दोनों जो है टहल रहे हैं, घूमने, सुबह जो है, सुबह टहलने निकले, वॉक में निकल रहे हैं, घूम रहे हैं सुबह। ध्यान से समझिए, पहले लिखना उठना नहीं है, सुबह घूमने के लिए निकलते हैं, ठीक है। ये निसंतान है, इनके कोई संतान नहीं है, निसंतान है, निसंतान है, ठीक है। रास्ते में इन्हें एक बच्चा मिलता है, क्या मिलता है? बच्चा मिलता है, बच्चा मिला, और ये इस बच्चे को अपने साथ घर लेकर के आते हैं, ठीक है। आगे चल करके यही बच्चा जो है वाकपति मुंज कहलाता है, क्या कहलाता है? वाकपति मुंज कहलाता है, वाकपति मुंज कहलाता है, ठीक है। लेकिन आगे चल करके इनके भी एक पुत्र होता है, इनके भी क्या होता है? एक पुत्र होता है जो सिंधुराज होता है, क्या नाम है उसका? सिंधुराज होता है। तो अब हम अगला जो शासक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? वाकपति मुंज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाँ, इसको लिखना नहीं है, अब हेडिंग डालिएगा वाकपति मुंज, लिखना चाहो बनाना चाहो तो बना लो, जैसा चाहे, हाँ जैसा चाहे आप। हाँ लिख लीजिए, अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है। लिख गया? हाँ, अब हेडिंग डालिएगा आप लोग, ठीक है। वाकपति मुंज, सबसे पहले उपाधि लिखिए, उपाधि, उपाधि में लिखिए उत्पल राज, हाँ उत्पल राज, अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष, अमोघ वल्लभ, कवि वृष, हाँ कवि वृष, हाँ लिख गया? और हाँ कवि मित्र, कवि मित्र, पृथ्वी वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, ये सभी इनकी उपाधियां हैं, हाँ नोट कर लीजिए। लिख जाए तो बताइएगा, लिख गया सबका? लिखे, लिखे वाकपति मुंज ने, वाकपति मुंज ने, वाकपति मुंज ने धार में, धार कहाँ है? यहाँ पे धार में मुंज सागर, मुंज सागर झील का निर्माण करवाया था, मुंज सागर झील का निर्माण करवाया था, निर्माण करवाया था, ठीक है। देखिए वाकपति मुंज एक विद्वान शासक था, हाँ वाकपति मुंज एक विद्वान शासक था, उसने उसने प्रति व्यवस्था, उसने प्रति व्यवस्था, पुस्तक में भूगोल से संबंधित, पुस्तक में लिखेगा भूगोल से संबंधित, हाँ नामक पुस्तक लिखी थी, नामक पुस्तक लिखी थी, हाँ भूगोल से संबंधित कोष्टक में लिखें, नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है सबका। अब लिखें दरबारी विद्वान, इसके दरबार में कौन कौन रहते थे? दरबारी विद्वान, ठीक है। देखिए देखिए पदम गुप्त, पदम गुप्त, इनकी पुस्तक है नौ सहसांक,
नो शशांक चरित, लिखे धनंजय, हाँ लिखे धनंजय, हाँ धनंजय की पुस्तक है 10 रूपक, अच्छा लिखें 10 रूपक, 10 रूपक, धनंजय की पुस्तक है 10 रूपक, फिर लिखें हाँ धनिक, 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 धनिक लिख दें। इसकी पुस्तक है काव्य निर्णय, काव्य निर्णय, और दशावलोक, दशावलोक एक पुस्तक और है इसकी, दशावलोक, फिर लिखें हलायुद्ध, लिखें हलायुद्ध, हाँ हलायुद्ध की पुस्तक लिखें मृत संजीवनी, हाँ बोले हलायुद्ध की पुस्तक है मृत संजीवनी, मृत संजीवनी लिख जाए तो बताइएगा। हाँ लिख गया सभी का। देखो देखो समझो थोड़ा, वाक्यपति मुंज है, ठीक है, कौन है वाक्यपति मुंज, ठीक, ये किस वंश का है, परमार वंश ना। और देखें इधर है तैलप सेकंड, कौन है तैलप द्वितीय, ये चालुक्य, हाँ चालुक्य वतापी वंश का है। इनके बीच देखें युद्ध होता है, और युद्ध में इसकी पराजय और ये आपका विजय, ये विजयी होता है, ठीक, तो इसमें लिख लीजिएगा। चालुक वतापी नहीं, एक मिनट रुके, चालुक कल्याणी लिखें, चालुक कल्याणी वंश का है, वतापी नहीं, वतापी, चालुक कल्याणी वंश का है। लिख जाए तो बताइएगा, लिख गया सभी का क्या, पुस्तक थी, 2 पुस्तक थी धनिक की, लिखिए लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देखिए वाक्यपति मुंज ने, वाक्यपति मुंज ने चालुक्य कल्याणी शासक तैलप सेकंड को, चालुक्य कल्याणी शासक तैलप सेकंड को 6 बार युद्ध में पराजित किया, 6 बार युद्ध में पराजित किया था, 6 बार युद्ध में पराजित किया था, लेकिन 7वीं बार, लेकिन 7वीं बार, 7वीं बार वह युद्ध में पराजित हो गया। यहां जो है एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए देखिए परमार वंश के किस शासक की मृत्यु, परमार वंश के किस शासक की मृत्यु, किस शासक की मृत्यु कल्याणी के जेल में हुई थी, कल्याणी के जेल में हुई थी। बताएं, हाँ वाक्यपति मुंज की, हाँ वाक्यपति मुंज की, विज्ञान सबका बोलो, देखिए सिंधुराज, अगला शासक है सिंधुराज, सिंधुराज, विज्ञान उपाधि लिखे, उपाधि है हाँ नारायण पाल या कुमार, नारायण पाल या कुमार, नारायण पाल या कुमार, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए एक मिनट, लिखिए पहला पॉइंट,
देखिए सिंधुराज ने अपने भाई वाकपति मुंज का बदला लिया था। इस हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। हाँ देखिए, इसके दरबार में भी पद्मगुप्त निवास करते थे। पद्मगुप्त निवास करते थे। इसके बाद इसका पुत्र भोज गद्दी पर बैठा। भोज गद्दी पर बैठा। भोज गद्दी पर बैठा। अब हेडिंग डालिएगा भोज या भोजराज। हेडिंग डालिए भोजराज। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है। हाँ